नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 18 से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 मई को शाम के 7 बजे के आसपास, 6 से 7 के आसपास, और 20 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशाय दोष लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक तो त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में है तो राजयोग बनता है। दूसरा गुरु शुक्र के साथ है, दोनों ही बहुत शुभ ग्रह। चंद्रमा भी सौम्यता पूर्ण ग्रह है, लेकिन यहाँ पे उनके पास पक्ष बल नहीं है, तो शुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन सौम्यता है। अब चौथे भाव में, खुशियों के भाव में इतना सब कुछ हो जाना, ये किसी भावनात्मक दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। हो सकता है भावनात्मक जीवन में कुछ आपके साथ बहुत अच्छा घटित हो, किसी का कॉल आ जाए, कोई आपको याद कर ले, या कभी कोई होता है कोई इमोशनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, फैमिली में खुशियाँ आना, फैमिली में कुछ बहुत अच्छा हो जाना, घर में अच्छा माहौल रहना। तो आई थिंक भावनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। भले ही कारको भावना शायद दोष है, अब यहाँ पे शुक्र और गुरु नहीं होंगे तो चीज़ें अलग है। अगर 2 हफ्ते की बात करें बाद की, तो गुरु यहाँ पे जा चुके होंगे, शुक्र भी फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगली बार जब चंद्रमा अगले महीने यहाँ पे आपके आएंगे चौथे घर में, तो मोरलेस अकेले ही होंगे या सूर्य बुध में से कोई ना कोई होगा, दोनों ही होंगे, तो वो सौम्यता नहीं रहेगी। तो आई थिंक ये टाइम, ये जो 2-2.5 दिन है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं चंद्रमा शुक्र के साथ, जो अष्टम के स्वामी है तो पैतृक संपत्ति के लिए, चौथे से 12वें के स्वामी है तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और लग्नेश के साथ हैं तो प्रॉपर्टी, वाहन आदि एरियाज में बहुत अच्छा लाभ रहेगा। और ये सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि एक नई उमंग के साथ आप इस दिन की शुरुआत करेंगे, इस 2.5 दिन के कालखंड का। बहुत अच्छा। राहु का प्रभाव है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। राहु कभी कभी व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण दे देता है। तो आई थिंक हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत मंगलमय दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक बहुत जागरूक महसूस करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। बिजनेस की जहां तक बात है, कुछ काम जो अटक रहे थे वो बनेंगे और कुछ नए आइडियाज आएंगे। लव लाइफ,
अगर बातचीत बंद हो गई थी तो दोबारा ठीक करने का मौका है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम कहूँगा, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने का मौका है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए, कमिटमेंट ज़्यादा दीजिए, समय ठीक है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, तो जैसा मैंने कहा हफ्ते का शुरुआती भाग उमंग, तरंग, उत्साह, सकारात्मकता और एक भावनात्मक आनंद के साथ होता हुआ दिख रहा है। सेहत शायद हम भूल गए, अगर सेहत की बात करें तो यहाँ पे कफ प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम और जिनको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है थोड़ा सा ध्यान दें। 20 तारीख रात के 11 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके चौथे घर, पंचम भाव में, 5th हाउस में, कर्क में खुद की राशि में, और 23 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे स्वराशि के हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी है, त्रिकोण भाव में है, मंगल से दृष्ट हैं जो आपके धनेश हैं, लाभेश हैं, 2 त्रिकोण के स्वामियों का संगम हो रहा है। बहुत अच्छा समय है, चंद्र मंगल योग बन रहा है। पैसा कमाने के आइडियाज, धन के रुके हुए कार्य, जीवन में रुके हुए कार्य, मंगल बल है तो चंद्रमा सोच आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है, स्पेशली पंचम भाव के चंद्रमा, तो सोच बदलेगी। आप देखेंगे इस हफ्ते के शुरुआती भाग से ही आपकी सोच बहुत बदलेगी, सकारात्मकता की अनुभूति होगी, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है। 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी का मिलन और मंगल जोड़ रहे हैं इनको, जो धन स्थान में बैठे हैं, तो धन कमाने के नए अवसर, भौतिक रूप में बहुत संपन्नता और जीवन में कोई बहुत उत्साहपूर्ण चीज होनी। शुरुआती भाग में मैंने कहा था भावनात्मक खुशियां, इस भाग में मैं कहूंगा कि उत्साहपूर्ण चीजें। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस, ओवरऑल धन से संबंधित जितने भी काम है उसमें बहुत लाभ मिलेगा और आपकी सोच फॉरवर्ड मूविंग रहेगी कि अब रुकना नहीं है, अब थमना नहीं है। 2 त्रिकोण के स्वामियों का संगम कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है। ये दोनों ही प्रारब्ध के भाव होते हैं और अगर, हाँ, अब कभी कभी होता है अगर इनका मिलन हो रहा है और बहुत दुर्योग बने हुए हैं, बुरे योग बने हुए हैं, तो भी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर थोड़े भी अच्छे हैं ना, पंचम नवम का किसी भी प्रकार से मिलन हो रहा है, बहुत अच्छा होता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय बहुत सकारात्मक है, सोच ही बदल जाएगी आपकी, या फिर कहिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लीडर बन के उभरने का टाइम है। बिजनेस की जहां तक बात है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए पैशनेटली। लव लाइफ सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सच, लेकिन आई थिंक थोड़ी एनर्जी मिसमैच रहेगी। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनिए, एक दूसरे के लिए हर्डल मत बनिए। स्टूडेंट, बहुत अच्छा टाइम, बहुत शुभता से भरा, कोई एग्जाम है कुछ और है, आजकल एग्जाम लीक बहुत हो जाते हैं तो क्या ही कहें, गलत है वैसे जो भी चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का पूरा जीवन उस पर आधारित होता है। खैर, ईश्वर करे कि हमारी सरकार कुछ नई चीज़ें करे कि एग्ज़ाम किसी का कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतनी प्रिपरेशन करते हैं और अगर एग्ज़ाम कैंसिल मतलब कि पहले लीक हुआ फिर ऑब्वियसली कैंसिल हुआ। लेकिन ईश्वर करे कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम है कोई तो बहुत अच्छा समय है और अदरवाइज भी आपके लिए बहुत शुभ समय है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी आदि थोड़ी तंग कर सकती है, बीपी की प्रॉब्लम तो दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कुछ ना कुछ इस हफ्ते के शुरुआती भाग में, मध्य भाग में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है। भावनात्मक तौर पर ये भौतिक तो रहेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे भावनात्मक जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा होगा। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि सिंह में केतु के साथ बैठ जाएंगे, सप्ताह के अंत तक कहीं करेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता, काफी बुरा भी नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। अब यहां पे अगर देखें तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है। छठा घर, केमद्रुम, ग्रहण, राहु और केतु एक्सेस। तो पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। पहले हफ्ते के 2 भाग तो बहुत अच्छे गए, अंतिम भाग में थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी, थोड़ी व्याकुलता बढ़ेगी, पुरानी चीजें याद आएंगी, गलतियां रियलाइज होंगी, लेकिन उन गलतियों को लेकर इरिटेशन बहुत रहेगी। कुछ लीगल काम अटक रहे थे वो हो सकते हैं, कुछ बहुत पुराने काम अटक रहे थे जो पूर्ण हो ही नहीं पा रहे थे वो पूरा हो सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन छठे घर के चंद्रमा कभी कभी बहुत व्यर्थ की चिंताएं ले आते हैं, कभी कभी व्यक्ति को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी से प्रवोक नहीं होना, अपने काम से काम रखिए। थोड़ा अकेलापन इस समय अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं कहूँगा कि बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रेस लेंगे और फिर वही प्रॉब्लम देगा।
नवांश कुंडली यही बता रही है कि थोड़ा सा ना स्ट्रेस कम लीजिए और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो काम अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में थोड़ी सिंप्लिसिटी ले आइए। लव लाइफ आई थिंक कम बोलिए, मौन व्रत रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी उदासीनता दिख रही है क्योंकि एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ पा रहे, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स से तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ी अपनी ऊर्जा अच्छी कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अटका हुआ कोई कार्य बन सकता है लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव की एक बार आरती करनी है, चंदन का तिलक लगाना है, शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।